दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो ना मैंने जो कल की वीडियो एंड की थी वहीं से स्टार्ट है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और मैं ना देव के स्कूल जाने से पहले यहाँ पे चने भिगा के गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ चने के डुबके, जो एक पहाड़ी रेसिपी है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, जो भी पहाड़ी होंगे, क्योंकि वो लोग बनाते होंगे अक्सर। तो पहाड़ियों में ये ना बहुत खाई जाती है ये वाली दाल। तो मैं भिगा के गई थी और अब जाके ना यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर कट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, मैं समोसे लेके आई थी। तो बाहर पे धूप पे बैठ के हमने समोसे खा लिए, मैंने और देव ने। तो ब्रेकफास्ट हमारा वही हो गया था। उसके बाद अब कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई। और अब जाके ना दाल बनाऊंगी, यानी कि चने के डुबके। और ज़्यादातर ना हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। हम क्या, बहुत लोग ऐसे ही बनाते होंगे जो भी मतलब पहाड़ी होंगे, क्योंकि जो ये पहाड़ी रेसिपी वाली दाल है ना, ये सिर्फ लोहे की कढ़ाई में ही टेस्टी होती है। जैसे कि भट के डुबके हैं, चने के डुबके हैं, और भट की चुटकैनी है, सोयाबीन की चुटकैनी है। ये जो दालें होती है ना, ये लोहे की कढ़ाई में ही बनाई जाती है। और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है, आप पूछिए मत। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑयल हो गया था, मैंने लगा दिया था तड़का। उसके बाद डाल दी थी प्याज। और प्याज भुनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर। और टमाटर के साथ ही ना मैंने यहाँ पे बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। तो अब ये ना अच्छे से पक जाएंगे, मसाले और टमाटर साथ में पक जाएंगे। और थोड़ी देर इसको ऐसे मिक्स करने के बाद ना छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है। अब मैंने जो चने की दाल थी ना, उसको मैंने पीस के पेस्ट बना लिया था। तो अब मैं ना इसको इस कढ़ाई पे डालूँगी, जो पेस्ट बना दिया है। तो वो गाढ़ा रहता है, उस पर कम से कम आप 1 से 2 गिलास पानी, या फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितनी दाल की ग्रेवी चाहिए उतनी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप उसे थोड़ा पतला करोगे ना, तब जाके वो पकते पकते थोड़ी गाढ़ी होती है दाल। क्योंकि ये टाइम बहुत लेती है और इसे ना लो फ्लेम में पकाना होता है। ऐसा नहीं एकदम से आप हाई फ्लेम कर दो और वो एकदम से जल सी जाती है और गाढ़ी सी हो जाती है। इसे बहुत धीमी आंच में पकाना होता है। तो टेस्ट भी उतना ज़्यादा आता है जितना इसे आप कम आंच में पकाओगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। फिर आ गई थी मैं बर्तन वॉश करने के लिए। तो थोड़ा से बर्तन वगैरह मेरे थे, तो मैंने ना स्कूल जाने की वजह से नहीं मैंने यहाँ पे वॉश किए। तो मैंने सोचा था पहले अब स्कूल का काम कर लूँ, पीटीएम अटेंड करने के बाद। उसके बाद आके अपना काम करूँ, क्योंकि हर काम ना बिल्कुल परफेक्टली नहीं हो सकता कि हम सोचें कि ये भी करके जाएं, ये भी करके जाएं। तो जो ज़रूरी होता है वो काम कर लेना चाहिए। और फिर जो बाहर के काम होते हैं ना, वो भी हमें देखने होते हैं। तो जब मैं पेरेंट्स मीटिंग से आ गई थी, उसके बाद ही मैंने बर्तन वॉश किए। और सुबह ना ये ब्रेकफास्ट के हैं, यानी कि जो मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह बनाया था। तो फिर मैंने सोचा था लास्ट में मैं इनको वॉश करूँगी। लेकिन वही फिर ना घर के काम इतने रहते हैं, झाड़ू पोछा, पूजा, और पूजा करने के बाद बच्चे को उठाना, रेडी करना, फिर स्कूल को जाना। तो उसी में सारा टाइम निकल गया। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ बर्तनों को वॉश। तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है और अब करते हैं दिन का लंच। और ना भूख भी बहुत ज़ोरों से लग गई है, क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट में ना समोसे खाए थे और स्कूल जाने से पहले चाय पी के गए थे। बच्चे को भी भूख लग गई है। तो यहाँ पे मैं स्लिप काउंटर क्लीन कर रही हूँ और बर्तन मेरे थोड़े बहुत वॉश हो गए हैं। और बाकी खाने के बाद तो यहाँ पे खाना वगैरह हमारा हो चुका है, सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए। तो अब बारी आई है गैस की। तो यहाँ पे गैस भी क्लीन कर देती हूँ। तो स्लिप काउंटर वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ना थोड़ी देर मैं और देव रेस्ट करेंगे, यानी कि सो जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे को उठ के ना पढ़ाई भी करनी होती है। और पूरे दिन में ना बच्चे को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी होता है सुलाना। 1 घंटा तो बच्चे को भी आराम होना चाहिए, नहीं तो ना फिर बच्चे का भी माइंड डिस्टर्ब रहता है। और पढ़ाई करने में भी बच्चे को ना बहुत दिक्कत होती है। फिर बच्चे को नींद लगने लगती है, खाना भी नहीं खाते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए उसे सुलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर किचन वगैरह हो गई है साफ़।
तो फिर उसके बाद हो गई थी शाम और मैं आ गई थी मंदिर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि जो शाम की इवनिंग रूटीन होता है ना वो हमेशा दिया बाती से स्टार्ट होता है, यानी कि जब मैं दिया बाती कर लेती हूँ उसके बाद ही किचन के काम स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर। और कभी कभार ऐसा होता है पहले किचन में जाना होता है, कभी अर्जेंट भी होता है। तो यहाँ पे मैं देव के लिए बनाने लगी थी दूध और अपने लिए बनाऊंगी अब चाय। और चाय पीने के बाद ना फिर करूँगी किचन के काम। देखते हैं आज डिनर में क्या बनाते हैं। तो अभी तो मुझे कुछ मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाते हैं, तो पहले पी लेते हैं चाय क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। और जब तक शाम की चाय ना पियो ना तो एक एनर्जी सी भी नहीं आती है काम करने में। और कब से मुझे हो रहा था कि चाय पीना है पीना, और 6 से 7 बजे के आसपास में ना चाय पीने का मेरा बहुत मन होता है। लेकिन 7 बजे तो फाइनली मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन 6 बजे के टाइम पे दूध लाना होता है भैया, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस बीच में ना चाय नहीं पी जाती है। तो अब पहले पीऊँगी चाय और फिर होंगे सारे काम। तो यहाँ पे मैं चाय लेके भी आ गई थी और देव को पढ़ाना भी था, तो देव को मैंने बैठाया था। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, जब तक हम उनके संग बैठे नहीं तो वो पढ़ते भी नहीं हैं, ध्यान भी नहीं देते। और अगर उन्हें राइटिंग वगैरह करने को दे दो या कुछ होमवर्क दे दो वो करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनाते। तो हमें ना बच्चे के संग बिल्कुल प्रॉपर बैठना पड़ता है। जैसे अगर हमने उन्हें 1.5 घंटा पढ़ाई करने के लिए दिया तो हमें 1.5 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज मैंने उसे जल्दी बैठा दिया था क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। तो अभी पढ़ाया मैंने उसे, पढ़ाने के बाद उसे थोड़ा सा मैंने एक दो पेज राइटिंग दे रखी करने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी किचन पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़े से पुए उतारूँगी भोग के लिए। और देव को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है मीठा खाना। तो यहाँ पे आज कुछ तो था नहीं मेरे पास, ना केला था ना दही था, नहीं तो मैं हमेशा जब भी पुए बनाती हूँ ना उस पर केला और दही डाल के बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो आज मैंने सिंपल से बना दिए थे, लेकिन मैंने ना इसे आधे घंटे पहले ही फेंट के रख दिया था। तो ये इतने सॉफ्ट और ना इतनी क्रिस्पी बने, क्योंकि जब हम ना कुछ भी पुए वगैरह बनाते हैं तो उसे ना पहले से ही हम आधे घंटे फेंट के छोड़ दें तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और एकदम से बनाते हैं और एकदम से उन्हें फ्राई कर देते हैं ना, उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े बहुत ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने सोचा फिर कि अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगी पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि कुछ इस पे मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, सिर्फ चीनी है और आटा है। पर इसको मैंने फेंट के आधे घंटे रख दिया था ढक के और उसके बाद ही बनाया। तो एकदम से फूल गए थे, मैंने सोचा नहीं था कि एकदम से ये फूल जाएंगे, और नहीं तो मैं ज़्यादा बनाती, कुछ सामान मेरे पास था नहीं। और तो फिर यहाँ पर मैंने इस तरीके से ही बना दिया। के बाद यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। और आज सब्जी में बनाया है गाजर की सब्जी। तो इसी बीच मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी थी ना मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से डाउन हो गई थी। तो वो 10% थी, और वैसे भी उसमें ना फिर बिल्कुल चलता ही नहीं है जब 10% के आसपास बैटरी होती है। तो फिर मैंने चार्जिंग में लगा दिया था और इसी बीच में ना मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी। और गेहूं की रोटी भी यहाँ पे मैंने बना दी है। तो अब बना रही हूँ चावल की रोटी। तो अब ना फटाफट से बनाती हूँ खाना, बच्चे को भी भूख लग गई है, देख सकते हैं आप। फिर आ गया वो यहाँ पे 1 से 2 बार आ गया था कि मम्मा खाना बन गया खाना बन गया, उसे आटा भी चाहिए, इसलिए वो बहाने से भी आ रहा था। बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। तो यहाँ पर बना लेती हूँ फटाफट से रोटी। तो यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी। तो अब पहले सबसे पहले दे देती हूँ हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैंने निकाल दी थी गाजर की सब्ज़ी, और अच्छी लगती है गाजर की सब्ज़ी, लेकिन ये बनाई है थोड़ी सी यूपी स्टाइल में। इसमें ना गाजर के साथ जो उड़द की दाल होती है ना, दली हुई दाल होती है, तो वो डालते हैं। पहले मुझे अच्छी लगने लगती थी शुरू में, लेकिन फिर जब खाने लग गई ना, यानी कि डेली बनती है घर पर, तो फिर अब मुझे ना बहुत अच्छी लगती है।
वही होता है ना, कोई चीज़ हम स्टार्टिंग में खाते हैं, पहले उसका टेस्ट हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर हम खाते रहते फिर वो फेवरेट भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चावल की रोटी रख दी है, गाजर की सब्ज़ी, आलू गाजर की सब्ज़ी, और साथ में रख रही हूँ घी। तो ये मैंने बाउल धोया था जो मैं चीनी मिट्टी का लेके आई हूँ, तो अभी इसमें भरती हूँ घी, क्योंकि बार बार ना फिर बड़ा वाला कंटेनर खोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसी में भर दूँ, और ज़्यादा मैं इसी में भर के रखती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर इसको मैं धो देती हूँ और फिर दोबारा से ना भर देती हूँ। तो यहाँ पे दे देती हूँ सबको खाना, और खाने का टाइम हो चुका है, तो काम भी सारे निपट ही चुके हैं और अब बस एक डिनर करना है। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो अब आई किचन साफ़ करने की बारी। यहाँ पे किचन भी कर लिया है मैंने क्लीन, और इस तरीके से रहता है सुबह से शाम बिल्कुल बिजी रूटीन। और कहते हैं सब लोग कि काम ही क्या होता है घर में, लेकिन जो हाउसवाइफ काम करती है ना वही जानती है। 3 टाइम का खाना पीना, साफ़ सफाई, बच्चे देखना, तो इसी में ना पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का इवनिंग रूटीन, जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। तो वीडियो का भी यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।